वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जाप मैं इसलिए बार बार करता हूँ कि जब हमारा प्रेम का संबंध होता है या हमारे विवाह में कोई रुकावट होती है या हम कोई कार्य करने जा रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न होती है, आपका विवाह यदि बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, आपकी शादी होते होते रह जा रही है, शादी पड़ गई है, कार्ड बट गया है, फिर भी आपकी शादी होते होते कैंसिल हो जाती है। कभी लड़की की वजह से हो जाता है या लड़के की वजह से हो सकता है। ये दोनों के लिए बता रहा हूँ, लड़की है उसके लिए भी, लड़का है उसके लिए भी। यदि आपके शादी में कोई कुछ कर दिया है, कभी कभी बोलते हैं लोग ना कि यदि हमारी शादी जब होने लगती है तो कोई कुछ ऐसे संजोग बन जाते हैं कि जिसकी वजह से लड़का पक्ष भी जानता है अच्छा है, लड़की पक्ष भी अच्छा जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे संजोग बन जाते हैं कि शादी नहीं हो पाती है। कुछ ऐसे व्यवधान आ जाते हैं जिससे माता पिता बहुत टेंशन में हैं। उन सारी समस्याओं का समाधान मैं एक छोटा सा मंत्र में लेके आया हूँ। मैं वैदिक मंत्र बता रहा हूँ, कोई टोटका नहीं बता रहा हूँ। जो हमारा वेद पुराण धर्म ग्रंथ कहता है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। मैं आपको कोई टोटके की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप ये नींबू चढ़ा दीजिए, इससे नहीं होगा। जो हमारा मंत्र कहता है, जो हमारा जप तप नियम यम संयम कहता है, मैं उस पर आधारित आपके लिए आपका जो सरल उपाय है वो लेके आया हूँ। टोटके भी बहुत सारे होते हैं, मैं किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा वेद कहता है, जो हमारा धर्म कहता है, जो हमारा ग्रंथ कहता है, जो हमारा पुराण कहता है, उसमें जो कथाकथित जो मंत्र हैं, जो तथ्य के साथ मौजूद हैं, जिसे हम मानते हैं जानते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। और कुछ ऐसे अचूक मंत्र हैं जिसे आप सचमुच में शुद्धता से सिद्ध कर लो, शुद्धता से उसका स्मरण कर लो, पढ़ लो, तो उससे आपके विवाह में जितने भी सारे व्यवधान आ रहे हैं, जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, उससे आपको निजात मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपके अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। कल ही मुझे नोटिफिकेशन में आया था, जो कमेंट करते हैं कि महाराज जी मेरी शादी पड़ गई थी लेकिन उसके बावजूद भी हमारी शादी कैंसिल हो गई। इंस्टाग्राम पे मेरे 2-4 ऐसे फॉलोअर्स हैं जो बेचारे हमसे फ़ोन करके इंस्टाग्राम पे रो रहे थे कि महाराज जी मेरी शादी होते होते रह जाती है, बार बार मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो मैं उन सब के लिए बता रहा हूँ कि आप बेफिक्र हो जाइए। आपको ये जो मंत्र बता रहा हूँ, आप इस मंत्र का सच्चे मन से स्मरण करिएगा। यदि माता की कृपा हुई, ये माता जी का मंत्र है, देवी जी का मंत्र है, आप इसको सच्चे मन से धारण करिएगा, शुद्धता से धारण करिएगा, जो नियम बता रहा हूँ उससे करिएगा। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरी बहन जो भी हैं, जो सुन रहे हैं, जिनका शादी में विलंब हो रहा है, उनके लिए बता रहा हूँ। आप उचित समय पे करिएगा, उचित अवस्था में करिएगा, शुद्धता से करिएगा। आपके विवाह में जितनी भी सारी रुकावटें आ रही हैं वो सबसे आपको निजात मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। करना क्या होगा, जब आपकी गुप्त नवरात्रि लगती है या नवरात्रि लगती है, मेन पूजा जो है ये गुप्त नवरात्रि और नवरात्रि में है। यदि आपका विवाह पड़ गया है फिर भी आपके मन में संशय लग रहा है तो आप शुक्ल पक्ष से प्रथमा से लेके अष्टमी तक इसका जाप कर सकते हैं। मेन उपाय जो है वो है नवरात्रि का। नवरात्रि 4 होती है, 2 गुप्त नवरात्रि आती है, 2 नवरात्रि आपको मालूम है। 4 नवरात्रियां होती हैं। इसमें आपको इस मंत्र का जाप करना होता है, जिससे आपकी जितनी भी रुकावटें हैं वो सब हट जाती हैं। यदि फिर भी आपकी शादी पड़ गई है और आपको लग रहा है कि बीच में नवरात्रि नहीं पड़ रहा है, तो आप प्रथमा से लेके अष्टमी तक इस मंत्र का 8 दिन जाप कर सकते हैं। और नवरात्रि में भी पहले दिन से लेके अष्टमी तक आपको जाप करना है इस मंत्र का। माता का है इसलिए आपको थोड़ा सा लय में कहना पड़ेगा। मंत्र का जो उच्चारण है वो शुद्धता से करना पड़ेगा। करना क्या होगा, आपको लाल वस्त्र धारण करना पड़ेगा, साथ ही साथ लाल कपड़े में 9 लाल रंग के फूल लेने पड़ेंगे और जटा वाला नारियल लेना पड़ेगा। इसको इकट्ठा करके बांध करके माता को समर्पित करके माता का ध्यान करके ये जो मंत्र बता रहा हूँ आप इसको उच्चारण कर सकते हो। वो मंत्र है ओम श्रीं वरप्रदाय श्रीं नमः। ये छोटा सा मंत्र है, ओम श्रीं वरप्रदाय श्रीं नमः। इस छोटा से मंत्र को आप यदि जाप करते हो तो वैदिक मंत्र है, ये बहुत ही कारगर मंत्र है। आप करके देखिएगा, 100%
उचित रिजल्ट मिलेगा। अभी तक आपने जिनसे भी मिला होगा, जो भी आपने सुना होगा, आप पहले, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, विनती है कि एक बार आप चेक कर लीजिएगा जो बता रहा है क्या वो ब्राह्मण है। बहुत सारे लोग आपको बताने के लिए मिल जाएंगे, मोस्ट ऑफली उसमें 40% ब्राह्मण नहीं रहते हैं और आप उनके झांसे में फंस जाती हैं और वो आपसे 200, 500, 1000, 1500, 2000, 5000, 20000 तक आपसे ठग करके बैठ जाते हैं। कोई भी पैसा मांगे ऑनलाइन मत ट्रांसफ़र करिए। आप छोटा छोटा वैदिक मंत्र करिए, उपाय करिए। बहुत सारे आपके आजू बाजू पंडित हैं, आप उनसे जाके सलाह ले सकते हैं। ये जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग सुनी सुनाई बातें आपको सुना के, आपको भ्रम में डाल के और आपसे पैसा ऐंठ लेते हैं, कृपया इस तरीके से जो फ्रॉड कर रहे हैं उनसे आप बचिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था या मेरी बातों से किसी भी तरीके से आपको कुछ दुख पहुंचा हो, तो मुझे अपना भाई, अपना बंधु समझ के माफ़ करिएगा। और यदि आपको आपके विवाह की समस्या के लेके और भी कुछ जानना है या और भी कोई आपकी परेशानियां हैं, उससे आप अवगत होना चाहते हो, तो कमेंट में अपना जन्म तारीख लिखना ना भूलिएगा। यदि आपकी जन्म तारीख नहीं है तो आप अपना नाम और आप जिस दिन पैदा हुए हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आप वो दिन लिखना ना भूलिएगा। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपसे संपर्क करूंगा और आपका समस्या का समाधान करूंगा, वो भी फ्री में, 1 भी रुपये लिए बिना। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।